तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के दरमियान में दीवाने कांग्रेसियों ने हैदराबाद के कई इलाकों में तेलंगाना सीएम केसीआर और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब की कठपुतली बना करके इस तरीके से उसको हैदराबाद के कई इलाकों में लगाया और उस कठपुतली के जरिए इन कांग्रेसियों ने मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ये नरेंद्र मोदी साहब के हाथों की कठपुतली है। अरे क्या बात कर रहे हो कांग्रेसियों, तुम्हारे दिमाग में भूसे वगैरह तो नहीं भरे हुए हैं। ना तो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब और ना ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तस्तरी में तेलंगाना की सत्ता को सजा करके नरेंद्र मोदी साहब के चरणों में पेश नहीं किया, मगर यही कांग्रेस पार्टी, यही गांधी परिवार 2014 में पूरे देश की सत्ता को तस्तरी में सजा करके मोदी जी के चरणों में ले जा करके रख दिया था। और आज वो पुतली लगा करके तुम बताना चाहते हो बीजेपी की कठपुतली बीआरएस और एआईएमआईएम है। संघ परिवार और बीजेपी से कांग्रेस पार्टी की वाबस्तगी का अगर इतिहास देखोगे ना तो आजादी के बाद से लगातार तुमको मिलता चला जाएगा। जनसंघ के मुखिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को देश की पहली सरकार जब बनी, जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें कश्मीर मामले का मंत्री बनाया। किसको मंत्री बनाया? जनसंघ के जो प्रमुख श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अरे यही कांग्रेस पार्टी ने जो पासमानदा मुसलमानों को आर्टिकल 341 के तहत रिजर्वेशन मिलता था उसको भी छीन लिया। तमाम हजारों फसादात हुए, आज तक मुसलमानों को किसी एक में इंसाफ नहीं मिला। ये सारे के सारे एजेंडे वो संघ परिवार और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के थे, जिसे कांग्रेस पार्टी लगातार 55 सालों तक पूरी करती रही। और आज तुम ये कठपुतली होर्डिंग्स लगाकर, कटआउट लगा करके ये बताना चाह रहे हो कि नहीं ये मोदी जी की कठपुतली है। अरे मोदी जी की कठपुतली तो ये तब होते जब तेलंगाना का की सत्ता मोदी जी के हाथों में ट्रांसफर होने वाली होती, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। वहां बीजेपी का कल भी कोई वकार नहीं था, आज भी कोई वकार नहीं है। और जब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब रहेंगे तब तक हैदराबाद के अंदर बीजेपी का कोई असर नहीं रहेगा। अब अगर इन कांग्रेसियों से पूछा जाए कि बताओ देश के अंदर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बाबरी मस्जिद के मामले में, उसका इजाद करदा कौन था? जिस तरीके से दहशतगर्दी के मामले में मुसलमानों को दबाया गया, डर और दहशत फैलाई गई, इसका जिम्मेदार कौन था? तो ये कांग्रेस थी। अरे हैदराबाद के कांग्रेसियों जरा सा तो शर्म करो। अगर जरा से भी शर्म बाकी है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों की आवाज है, इकलौती आवाज है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, वो तुम्हारे हैदराबाद का रहने वाला है। कम से कम यही शर्म खा करके मुल्क के तमाम सूबे में जाकर तुम एआईएमआईएम की मुखालिफत कर लो, मगर कम से कम एक कलमा गो भाई होने के नाते, एक कौम की आवाज होने के नाते, तो कम से कम उस आवाज की सराहना तो कर लो कि वाह हैदराबाद के मुसलमानों, आपने पूरे देश के अंदर कहीं भी मुस्लिम लीडरशिप नहीं, मगर आपने हैदराबाद के अंदर एक मजबूत लीडरशिप डेवलप की है, जिसकी वजह से आज पूरे देश की मुसलमानों की आवाज पार्लियामेंट से लेकर के सदन तक गूंज रही है। ये सारी जिम्मेदारी हैदराबाद की गयूर आवाम, आप तमाम लोगों के कंधों पर है और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते रहिएगा, वरना यकीन जानिएगा कि पूरे हिंदुस्तान की कौम लावारिस हो जाएगी राजनीतिक मायने में। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि जितने वोट से इसके पहले के इलेक्शन में कैंडिडेट्स जीते थे, उससे ज्यादा वोट से इस बार आप लोग जिताइए। वाखुद्दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।